हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम यहाँ पे जानेंगे आसमान में एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। अब ये अद्भुत नज़ारा क्या है? पहली बार आपको 7 ग्रह जो हैं वो एक सीध में यानी अलाइन होकर देखने को मिलेंगे। अब आखिरकार ये है क्या, इसको ज़रा थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो सौरमंडल है उस सौरमंडल में कुल मिलाकर 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों की अगर मैं बात करूं तो सबसे निकटतम जो ग्रह है सूर्य के वो है मरकरी, यानी जिसको बुध कहा जाता है। उसके बाद वीनस है, फिर तीसरे नंबर पर पृथ्वी आती है। पृथ्वी वही ग्रह है जहां पर जीवन मुमकिन है। ठीक है, तो ये जो 8 ग्रह हैं, ये जो 8 ग्रह होंगे हमारे सोलर सिस्टम में, अब कल की डेट में यानी 21 जनवरी को एक ऐसा अद्भुत दृश्य आपको देखने को मिलेगा जहां पर इन 8 में से 7 ग्रह आपको एक सीध में नजर आएंगे। अब ये जो एक सीध में नजर आ रहे हैं इसी को कहा जाता है प्लैनेटरी परेड। प्लैनेटरी परेड की अगर मैं बात करूंगी तो 2025 में आसमान में हमें कुछ इस तरीके से नजर आएगा कि 7 ग्रह एक लाइन में आपको ऐसे नजर आएंगे। 7 ग्रह कैसे होंगे? एक सीध में इस तरीके से आपको नजर आएंगे। इसी को प्लैनेटरी परेड कहा जाता है। अब ये क्या है, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। आखिरकार बेसिकली कल की अगर हम बात करें 21 जनवरी 2025 को आसमान में एक दुर्लभ नज़ारा देखने को मिलेगा, जो कि नज़ारा क्या होगा, हमारे सौरमंडल में 6 ग्रह एक सीधी रेखा में दिखाई देंगे। इसे ग्रहों की परेड या ग्रहों का संयोग कहा जाता है। ठीक है, यानी 6 ग्रह क्या होंगे, एक साथ अलाइन होंगे। आप सभी जानते हैं कि जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सूर्य के चारों ओर क्या कर रहे होते हैं? घूर्णन कर रहे होते हैं। तो जब ये परिक्रमा कर रहे होंगे सूर्य के चारों ओर, तो वो नज़ारा ऐसा होगा कि सारे के सारे जो 6 ग्रह हैं वो एक साथ एक ही सीध में नजर आएंगे। यह दृश्य आने वाले हफ्तों तक आकाश में देखा जा सकता है। वहीं 28 फरवरी 2025 को 7 ग्रहों का संयोग भी देखा जा सकता है। यानी 28 फरवरी वो डेट होगी जहां पर 7 ग्रह एक साथ अलाइन होंगे, एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। जो कि बेसिकली अगर बात की जाए, जो खगोल विज्ञान प्रेमी हैं, जो चाहते हैं कि भाई हमें आकाश में, जिन्हें बहुत शौक है कि भाई हमें प्लैनेट्स को देखना है, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है ये। तो आप इन प्लैनेट्स को देख सकते हैं। अब वो कौन कौन से ग्रह हैं जो एक सीध में दिखाई देंगे, अब जरा जानते हैं। तो अगर बात की जाए, यानी कल की अगर मैं बात करूं 21 जनवरी शाम को मंगल, बृहस्पति, यूरेनस, नेपट्यून, शुक्र और शनि एक सीध में दिखाई देंगे। इनमें से यूरेनस और नेपट्यून को देखने के लिए आपको दूरबीन या टेलीस्कोप की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, इनको दूरबीन और टेलीस्कोप की सहायता से ही देखा जाएगा। वहीं पर अगर बात करें बाकी के जो अन्य ग्रह हैं वो आपको ऐसे ही बिना किसी टेलीस्कोप की सहायता के आप उनको देख सकते हैं। और ये अगर बात करूं 28 फरवरी 2025 की, तो वो जो 7 ग्रह जो आपको एक सीध में दिखाई देंगे वो कौन कौन से हैं? वो होंगे आपके शनि, बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, यूरेनस, नेपट्यून एक सीधी रेखा में दिखाई देंगे। यह एक रहस्यमय और सुंदर खगोलीय दृश्य होगा जिसे दुनिया भर के लोग देख सकेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मूवमेंट होने वाला है, इसे मिस मत करिएगा। तो कोशिश करिएगा कि आप ये देख पाएं, राइट। अब ग्रहों का संयोग आखिरकार होता क्या है, यानी ये जो प्लैनेटरी बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जो ये प्लैनेटरी परेड है जिसको ग्रहों का संयोग कहा जा रहा है, इसको क्या कहते हैं? तो ग्रहों का संयोग तब होता है जब सौरमंडल में कई ग्रह एक ही दिशा में सीधी यानी एक सीध में आ जाते हैं। यह घटना तब होगी जब 3 या उनसे अधिक ग्रह सूर्य के एक की ओर करीब एक रेखा में होते हैं। जब 2 ग्रह इस तरह आते हैं तो उसे सामान्य संयोग माना जाता है। कहने का मतलब ये हो जाएगा जब 2 से ज़्यादा ग्रह एक ही सीध में नजर आएंगे, एक साथ अलाइन होंगे, इसी को हम प्लैनेटरी बेसिकली इसी को क्या कहा जाएगा? प्लैनेटरी परेड, या फिर इसको संयोग, ग्रहों का संयोग कहा जाएगा। अब आगे ये नज़ारे कब से कब आप देख सकते हो? देखो, पहला नज़ारा बेसिकली आज 19 जनवरी की अगर मैं बात करूँ तो 19 जनवरी को शुक्र और शनि का संयोग देखा जा सकेगा। 21 जनवरी को 4 अन्य ग्रहों इस दृश्य में शामिल हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर 6 हो जाएंगे। और यह संयोग लगभग अगर मैं बात करूँ 28 फरवरी तक आप आसमान में देख सकते हैं। तो यानी 21 जनवरी से लेकर लगभग 28 फरवरी तक आपको ये संयोग आसमान में नजर आएगा। ठीक है, अब वहीं पर बात की जाए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें समझ लेते हैं। तो याद रखेंगे हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह मरक्यूरी है, उसके बाद वीनस, पृथ्वी की जुड़ा बहन कहलाता है, याद रखेंगे। पृथ्वी तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर आता है मार्स जिसे मंगल ग्रह कहा जाएगा, जुपिटर जिसे बृहस्पति कहा जाएगा, उसके बाद सैटर्न जिसे हम बोलेंगे शनि ग्रह, उसके बाद यूरेनस एंड नेपट्यून। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में भी कभी कभी सवाल आ जाते हैं और ये जो दुर्लभ दृश्य जो होने वाला
वाला है, इसे कोशिश करिएगा कि सभी लोग इसको देख पाएँ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।